नमस्कार। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही हैं और दूसरी तरफ है भारत जो रफ्तार पकड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे सरकार के सबसे नए रिपोर्ट कार्ड यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के जरिए। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में देखिए कितनी उथल पुथल मची हुई है ना। लेकिन इन सब के बीच भारत की इकोनॉमी ने कमाल है, सिर्फ मजबूती ही नहीं दिखाई बल्कि मुश्किलों को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया है। सच कहें तो एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है जिसकी चमक आज सब देख रहे हैं। और ये रहा वो नंबर जो सारी कहानी बयां कर रहा है, 7.4%। जी हाँ, ये है हमारी इकोनॉमी की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, लोगों की कमाई में बढ़त और हम सब के लिए आगे बढ़ने के और भी ज्यादा मौके। और इसी रफ्तार के साथ पता है, भारत लगातार चौथे साल दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने वाला है। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दुनिया में भारत कैसे चमक रहा है, फिर महंगाई पर वो बड़ी जीत, विकास के वो दो इंजन कौन से हैं जो गाड़ी खींच रहे हैं, खेती में क्या नया हो रहा है, एक नया मंत्र आया है अनुशासित स्वदेशी, इसका मतलब समझेंगे, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आखिर ऐसी क्या खास बात है जो आज भारत को दुनिया की बाकी इकोनॉमी से बिल्कुल अलग खड़ा कर रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया की सरकारों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन भारत ने इस पर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी हां, बात हो रही है महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.7%। ये है अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच की एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम काबू में रहे, मतलब हम सबकी जेब पर बोझ कम पड़ा और खरीदने की जो ताकत है, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो बढ़ी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब से सरकार ने इस नए तरीके से महंगाई को मापना शुरू किया है ना, ये अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। मतलब कीमतों में इतनी स्थिरता, इतनी स्टेबिलिटी पहले कभी नहीं देखी गई। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। भारत ने जितनी तेजी से इन्फ्लेशन पर काबू पाया है, उतनी तेजी से तो हमारी बराबरी की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज भी नहीं कर पाईं। मतलब ये साफ दिखाता है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कितनी असरदार साबित हुई हैं। ठीक है, तो महंगाई तो काबू में आ गई और जेब पर बोझ भी कम हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 7.4% की ग्रोथ है, ये आ कहां से रही है? तो सर्वे कहता है कि इसके पीछे दो, पहला और सबसे बड़ा इंजन वो है प्राइवेट कंजम्पशन। मतलब हम सब जो भी पैसा खर्च करते हैं, चाहे नया फोन लेना हो, कहीं घूमने जाना हो या फिर नई गाड़ी खरीदनी हो, ये हमारी पूरी इकॉनमी का सोचिए 60% से भी ज्यादा हिस्सा है। तो जाहिर है जब लोग खर्च करते हैं तो बाजार में पैसा घूमता है और इकॉनमी का पहिया भी तेजी से घूमता है। और दूसरा इंजन वो है सरकार का केपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो पैसा है जो सरकार देश में सड़कें, पुल, पोर्ट्स, अस्पताल, इन जैसी बड़ी चीजें बनाने पर खर्च करती है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज जॉब्स नहीं बनाता, बल्कि हमारे फ्यूचर ग्रोथ की नींव भी यही रखता है। चलिए अब विकास के इन इंजनों से थोड़ा हटकर भारत की जो बुनियाद है, यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उस तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां चुपचाप एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे देश में फल, सब्जियों और फूलों का जो प्रोडक्शन है, जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, वो गेहूं और चावल जैसे हमारे ट्रेडिशनल अनाज के प्रोडक्शन से आगे निकल गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है? किसानों के लिए बेहतर आमदनी और हम सब के लिए खाने की थाली में ज्यादा वैरायटी और न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं एक नई सोच की, एक नए मंत्र की, जो इस सर्वे में सामने आया है। और ये हमें बताता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को किस नजरिए से देख रहा है। और ये नया मंत्र है डिसिप्लिन्ड स्वदेशी या अनुशासित स्वदेशी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं, नहीं। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से आत्मनिर्भर बनना। जरा सोचिए, अगर किसी बहुत जरूरी दवाई या टेक्नोलॉजी के लिए हम पूरी तरह दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं, तो ये एक कमजोरी बन जाती है ना। तो ये स्ट्रैटेजी बस इसी तरह की जरूरी चीजों में देश को मजबूत बनाने पर जोर देती है। और इसे लागू करने के लिए एक 3 टियर प्लान भी है।
पहला, उन चीजों पर तुरंत फोकस करना जो देश के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे दवा बनाने का रॉ मटेरियल। दूसरा, उन सेक्टर्स में अपनी कैपेबिलिटीज बनाना जहां हम अच्छा कर सकते हैं और जहां फायदा भी ज्यादा हो। और तीसरा, भारत को दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। तो ठीक है, ये सब बातें हो गईं, लेकिन इस पूरी मेहनत का, इस पूरे विजन का आखिर एंड गोल क्या है? भारत आखिर पहुंचना कहाँ चाहता है? चलिए अब इसे समझते हैं। सर्वे का सिर्फ ये एक सेंटेंस पूरी सोच को सामने रख देता है। लक्ष्य है भारत को स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल बनाना, मतलब एक ऐसा देश बनना जिसके बिना दुनिया का काम चलना मुश्किल हो जाए। इतना जरूरी, जब कोई मेड इन इंडिया का टैग देखे तो उसे क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम समझे। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। सोचकर इंडियन खरीदने से लेकर बिना सोचे समझे इंडियन खरीदने तक का ये जो सफ़र है, 140 करोड़ लोगों के इस देश के लिए इसके असल मायने क्या हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।